नमस्कार, सुप्रभात। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी युवाओं को हृदय से बहुत-बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। मित्रों, आप सभी युवा हैं, किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हों, लेकिन आपका दिल युवा है तो आप युवा हैं और इसी यूथ स्पिरिट के साथ ही जीवन को जीना चाहिए मित्रों। क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में यदि युवा काल जैसा जोश है, तभी जीवन का आनंद है। अन्यथा जीवन में कोई उत्साह नहीं रहता, कोई उमंग नहीं रहता। युवाओं की आँखों में कितने सपने होते हैं ना, खुद को लेकर के, समाज को लेकर के, देश को लेकर के, अपने करियर को लेकर के और ये जो सपने हैं ना, यही उनके अंदर उमंग, उत्साह और जोश भर कर के रखता है। तो मित्रों, हम किसी भी उम्र के पड़ाव में क्यों ना हों, लेकिन हम अपने आप को हमेशा ही युवा बना कर के रखें, क्योंकि युवा के लिए ये कहा जाता है कि युवा, यदि आप इसे उल्टा कर दें शब्द को, वायु हो जाता है। वायु की तरह वेगवान, वायु की तरह चारों ओर एक जीवन देने वाला और वायु की तरह सदा प्रवाहित होते रहने वाला, बहते रहने वाला। तो हम भी ऐसे ही बहते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें, औरों के लिए प्राण वायु का कार्य करते रहें। और साथ ही युवा के लिए भी कहा जाता है कि युवा मध्याह्न का सूर्य होता है मित्रों। मध्याह्न का सूर्य अर्थात प्रखर होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है। वो अपनी इच्छा शक्ति से जो चाहे वो कर सकता है। तो सचमुच आज के इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अनंत दिल की दुआएं और शुभकामनाएं देते हुए मैं आपको सुभाग्य की ओर लिए चल रहा हूँ, इस मंगल कामना के साथ कि आप हमेशा चीर युवा बने रहें। वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगा दो। हमारे पास सिर्फ यह पल है, इस पल को जी लें तो अगले पल को खूबसूरत बनाने की संभावना बढ़ जाती है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यह प्रभु से जुड़ने और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनने का समय है। यह देह अभिमान की निद्रा से जागने का समय है। प्रेरणा स्रोत बने और साथियों को जगाएं। अभी नहीं तो कभी नहीं। मित्रों, कहते हैं युवा वही जिसमें उत्साह और हौसला हो, जीवन में सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला हो। युवा वो जिसमें उत्साह है, हौसला है और आगे बढ़ने का केवल फैसला है कि बस निरंतर आगे बढ़ना है। अपनी दिशा तय की और आगे से आगे बढ़ते चले गए। सचमुच अपना लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ने का जो जुनून होता है ना, वो युवाओं में देखने को मिलता है। हम भी अपने जीवन के किसी भी पड़ाव में हैं मित्रों, आगे बढ़ने का सुंदर फैसला हमारा हो कि निरंतर हमें आगे से आगे बढ़ते चलना है और अपने उमंग उत्साह को किसी भी कारण से खत्म नहीं होने देना है। क्योंकि उमंग और उत्साह है तभी हम मंजिल की ओर पहुंच सकते हैं या बढ़ सकते हैं। और जहां उमंग उत्साह थोड़ा सा भी कम होता है, बहुत सारे लोग आएंगे जो उमंग उत्साह को कम करने वाले होंगे। बहुत सारे ऐसे भी आएंगे जो आपको कहेंगे कि नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है। हो सकता है कई बार हमारी असफलता ही हमारे पैर रोकने लगे, हमारी पंख कुतरने लगे। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने अंदर के जज्बे को, अपने जुनून को, अपने उमंग उत्साह को खत्म नहीं होने दूंगा और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता रहूंगा। ये हौसला लेकर के आज के इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में हम आगे बढ़े मित्रों। और एक बार फिर से अपने उस ध्येय को देख लें कि क्या है मेरे जीवन का ध्येय जो मुझे प्रेरित करता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा उमंग से भरता है। उस लक्ष्य को भी आज एक बार प्यार से निहार लें और यदि वो थोड़ा धूमिल हो रहा हो तो फिर से उसे जीवित कर लें, क्योंकि वही हमारे उत्साह की वजह बनता है। आइए जानते हैं आज सेहत में। हम अपने फोन को चार्ज करना कभी नहीं भूलते, लेकिन क्या हम अपने शरीर और मन को रिचार्ज करना याद रखते हैं? हमारा शरीर दिन भर काम करता है, लेकिन हमारा मन भी लगातार सोचता रहता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं, मानसिक देखभाल भी जरूरी है। दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, थोड़ा पैदल चलिए, गहरी सांस लीजिए और अपने मन को अनावश्यक तनाव से एक ब्रेक दीजिए। और इसके साथ राजयोग मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए।
कुछ मिनट शांत होकर स्वयं को एक शांत, शक्तिशाली आत्मा के रूप में अनुभव कीजिए। सकारात्मक विचारों को चुनिए और मन को अनावश्यक चिंताओं से मुक्त करने का अभ्यास कीजिए। मित्रों, युवा दिवस हो और हम स्वामी विवेकानंद जी को याद ना करें, ये कैसे हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेते। बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है मित्रों उनका। हम भी उठें, जागें और सचमुच पूरी तरह झोंक दें अपने आप को तब तक जब तक कि उस सुंदर ध्येय को अर्जित नहीं कर लेते। वो ये भी कहा करते थे, राष्ट्र प्रेम से भरे हुए थे, कि मुझे यदि मेरे जैसे 100 ब्रह्मचारी युवा मिल जाएं तो मैं राष्ट्र को पूरी तरह से बदल दूंगा। एक आह्वान था मित्रों। और आज के इस युवा दिवस में, भले अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है, लेकिन आज के इस युवा दिवस में हम उस युवा को जो हम सबके आदर्श हैं अवश्य याद करें और उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसे साकार करने का संकल्प जरूर लें। एक तो अपने ध्येय की ओर हमें तीव्रता से बढ़ना है और दूसरा राष्ट्र निर्माण के लिए अपने चरित्र का निर्माण करना है। ब्रह्मचर्य की शक्ति पर ध्यान देना है, किसी भी कीमत में इसे नष्ट नहीं करना है, क्योंकि जब ब्रह्मचर्य की शक्ति होगी तभी तेज ओज हमारे अंदर आएगा और तभी हम अपने लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। और यही कारण है कि विवेकानंद जी ने अपने जैसे 100 ब्रह्मचारी युवाओं का आह्वान किया था। आज इस युवा दिवस में हम संकल्प जरूर लें कि हम भी अपने आप को ऐसे ही चरित्रवान बनाएंगे, श्रेष्ठ चरित्र से अपने आप को संपन्न करके अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। आप सभी को पुनः मनोज खुशनुमा का नमस्कार। ओम शांति। शांति की क्रांति लाने वाले युवा शांति दूत की तस्वीर प्रस्तुत करती है ये काव्य रचना, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेदारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। हर विकास के पथ की करता युवा ही तो अगुवाई है। युवा वही है जिसने परिवर्तन की अलग जलाई है, अपने दृढ़ निश्चय से मरु में भी जलधार बहाई है, दैहिकता के तम में पावनता की ज्योत जलाई है। संकल्पों से विश्व बदलना है जिसकी तैयारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। जो चाहे वो कर सकता है युवा नाम उस जोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का, उमंग उत्साह भरा हो किंतु अंश न हो आक्रोश का। विकट समस्या में भी जो ना छोड़े दामन होश का, गूंज उठे फिर चहुं दिशा में स्वर उसके जय घोष का, स्वर उसके जय घोष का। अपने मन को जीत के जिसने की ये सिंह सवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। व्यसनों और विकारों को न जीवन में स्वीकारा हो, ठान चुनौती जिसने हर बुराई को ललकारा हो, लगन की अग्नि में तप करके निज स्वरूप निखारा हो। ऐसा स्वरूप रूहानी जैसे कोई फरिश्ता न्यारा हो, जिसकी रूहानियत के आगे झुके ये दुनिया सारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति दाता शिव का युवा बना जो शांति दूत, शिव के दिखलाए पथ पर चल शिव का बना सपूत। ज्ञान योग के बल से जिसका जीवन है मजबूत, त्याग तपस्या और सेवा का सच्चा दिया सबूत। ऐसा शांति दूत कि शिव भी हो जिस पर बलिहारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। शांति की शक्ति में है परिवर्तन की चिंगारी, नए नए परिवर्तन की जो लेता जिम्मेवारी, वो है युवा शांतिकारी, वो है युवा शांतिकारी। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, आज के इस युवा दिवस में मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के युवा प्रभाग की अध्यक्षा रहें आदरणीय राजयोगिनी दादी रत्न मोहनी जी की भी याद आ रही है। वो हमेशा कहा करती थीं, युवा, युवा अर्थात यू आर, तुम हो जिसे राष्ट्र को बदलना है, तुम हो जिसे समाज को बदलना है, तुम हो जिसे खुद को बदलना है, तुम हो जिसे अंधकार को दूर करना है, तुम हो जिसे बुराइयों से लड़कर अच्छाइयों को स्थापित करना है, तुम हो जिसे इस धरा को स्वर्ग बनाना है। यू आर, युवा अर्थात यू आर, यू आर, तुम हो, तुम हो, तुम हो। यदि मैं हूं, ये दायित्व मैं खुद के लिए
अपना लूं कि मुझे ये कार्य करना है, तो सचमुच एक सुंदर शुरुआत होगी मित्रों आज के इस युवा दिवस पर। हम युवा हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि सचमुच हम ऐसी जिम्मेवारी उठाते हैं, भागते नहीं हैं कि क्या करें, समाज में ये हो रहा है, देश में ये हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। नहीं, युवा अर्थात जो जिम्मेवारी उठाए, परिवर्तन की क्रांति का बिगुल बजाए। आज इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं तो एक महायज्ञ रचते हैं। इस महायज्ञ में हर एक का जीवन ही एक यज्ञ कुंड है, मानो शरीर ही एक यज्ञ कुंड है। इस यज्ञ कुंड में हम अलग अलग तरह की आहुति देते हैं। गीता कहती है श्रोत्रा इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति। एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि सुनने वाला जो इंद्रिय है, जैसे कि कान है ना, इसे संयम रूपी अग्नि से स्वाहा करना है या नियंत्रित करना है। संयम को अग्नि के रूप में कहा गया है और कहा गया है ऐसे सभी इंद्रिय जो है, इन सभी को एक एक निग्रह करते हुए, निग्रह करना है, आग में झुलसना है, जिससे बदलाव आ जाता है। नहीं तो हर इंद्रिया मन को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए भौतिक दुनिया में घसीटती है, जिसके कारण से मन भटकता है। भटके हुए मन से साधक कोई अच्छी साधना नहीं कर सकता। मन की एकाग्रता की, स्थिरता की बहुत ज़रूरत है। इसलिए गीता कहती है कि हमें अपने हर इंद्रियों को, है ना, एक संयम रूपी अग्नि से उसे बदलना है। जो भी चीज अग्नि में डाला जाता है उसका रूप परिवर्तन हो जाता है ना। इसलिए संयम या निग्रह करना जरूरी है। मित्रों, कहते हैं परिश्रम करने वालों की सफलता पक्की है और युवाओं के हाथ में ही देश की तरक्की है। हमारे हाथ में देश की तरक्की है मित्रों। हम चाहें इसे विश्व गुरु बना दें, हम चाहें इसे सर्वोच्च बना दें, शिखर पर ले जाएं, हम चाहें भारत माता का भाल सुशोभित कर दें, गौरव से, गर्व से ऊंचा कर दें। ये हमारे कृत्य पर निर्भर करता है, हमारे परिश्रम पर निर्भर करता है, हमारी आज की जो सोच है, हमारे आज के जो कर्म है उस पर निर्भर करता है, युवाओं पर निर्भर करता है। तो देश की तरक्की देश के युवाओं अर्थात आप सभी के ऊपर है। जैसे कि शुरुआत हमने की थी, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है या जवान है, लेकिन यदि हृदय युवा है तो हम सभी युवा हैं। तो आए आज ये ठान लें कि हम सभी युवा मिलकर अपने देश को बुलंदी की ओर लिए चलेंगे, विकास के नए सोपान तय करने में मददगार बनेंगे, अपना बेस्ट देंगे। कौन क्या कर रहा है ये ना देखते हुए स्वयं आदर्श बनेंगे, पान का बीड़ा स्वयं उठाएंगे। तो एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी युवाओं को हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम शांति।